राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये है श्री राधा रानी और भक्त दीनबंधु की कहानी, जिसमें श्री राधा रानी ने अपने भक्त दीनबंधु की इच्छा को कैसे पूरा किया और स्वयं उसके सामने आकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से पूरी कहानी को। और आपको बिल्कुल भावुक करने वाली ये कहानी है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप राधा रानी के चमत्कारों को सुन सकें। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। ब्रज के पास एक छोटे से गांव में दीनबंधु नाम का एक वृद्ध भक्त रहता था, जो श्री राधा रानी का अनन्य भक्त था। वह नाम के अनुरूप ही दीन था। दीन का मतलब गरीब, पर उसका एक मात्र बंधु, मित्र। बंधु का मतलब है मित्र। श्री राधा रानी का नाम था। दीनबंधु की सारी दुनिया केवल एक ही टूटी हुई कुटिया, एक छोटी सी तुलसी का क्यारा और राधा रानी का नाम और श्री राधा रानी का एक पुराना चित्र था। वही उसकी सारी दुनिया थी। वह सारा दिन राधे राधे का जाप करता और अपनी थोड़ी सी सब्जी उगाकर पेट भरता था। दीनबंधु की भक्ति ऐसी थी कि वह राधा रानी को केवल देवी नहीं बल्कि अपनी माता और अपनी सखी मानता था। वह उनसे बातें करता, अपने दुख सुख बांटता। उसकी आंखों में हर समय राधा रानी का प्रेम भरा रहता था। एक बार उस गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदी नाले सूख गए और दीनबंधु की छोटी सी बगिया, जो उसके जीवन का आधार थी, सूख कर मुरझाने लगी। खाने पीने का संकट इतना गहरा हो गया कि वह कई दिनों तक भूखा रहा। भूख और प्यास से व्याकुल दीनबंधु ने अपनी कुटिया में राधा रानी के चित्र के सामने बैठकर अंतिम बार पुकारा, और आवाज में दर्द था, वह शिकायत नहीं थी। वह बोला, हे राधे किशोरी जी, लोग कहते हैं कि तुम बरसाने की रानी हो, सबकी चिंता करती हो, पर क्या तुम मेरी चिंता नहीं करती। मुझे अपने जीवन यापन की चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, कौन तुम्हारी यह पुरानी कुटिया साफ करेगा। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार तुम्हारे हाथों का बना माखन मिश्री खा लूं, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने अपनी टूटी हुई मटकी उठाई और उसे सामने रखकर बोला, यह तुम्हारी भेंट है मेरी किशोरी। यह खाली जरूर है, पर मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम से भरा है। यदि तुम मुझे भूखा मर जाने दोगी तो दुनिया कहेगी कि तुम्हारी लाडली के राज्य में एक दीन भक्त भूखा मर गया। दीन बंधु वही चित्र के सामने आंखें बंद करके राधे राधे जपते हुए मूर्छित हो गया। उधर बरसाना में राधा रानी अपनी सखियों के साथ अचानक उनके मन में एक तीव्र व्याकुलता उठी। उन्हें लगा जैसे उनका कोई अत्यंत प्रिय भक्त घोर कष्ट में है। राधा रानी ने तुरंत अपनी प्रमुख सखी से ललिता जी को बुलाया और कहा, ललिते, मेरा एक अत्यंत सीधा और भोला भक्त दीनबंधु घोर विपत्ति में है। वह मुझे याद कर रहा है। आज मैं उसे केवल दर्शन नहीं दूंगी, बल्कि उसकी मां बनकर उसकी भूख शांत करूंगी। राधा रानी ने तुरंत ग्वालिन का वेश धारण किया
उन्होंने अपने माथे पर घड़ा रखा जिसके भीतर माखन, मिश्री और ताजे फल रखे थे। वह तेज कदमों से दीनबंधु की कुटिया की ओर चल पड़ी। जब राधा रानी दीनबंधु की कुटिया पहुंची तो देखा कि वह भक्त मूर्छित पड़ा है। उन्होंने घड़ा नीचे रखा और तुरंत अपने हाथों से दीनबंधु के सिर को उठाया। राधा रानी बोली, अरे दीनबंधु, तू कौन सी भेंट की बात कर रहा था? क्या तूने अपनी यह टूटी मटकी नहीं देखी? इसे तो तेरे हृदय के प्रेम ने भरकर भेज दिया था। देख, मैं तेरे लिए बरसाने की रानी की माखन मिश्री लेकर आई हूँ। दीनबंधु ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने एक तेजस्विनी ग्वालिन खड़ी थी, जिसकी आंखों में अथाह प्रेम और करुणा थी। उस ग्वालिन के स्पर्श में एक ऐसी अलौकिक शीतलता थी कि दीनबंधु की सारी भूख और प्यास क्षण भर में शांत हो गई। ग्वालिन ने उसे माखन, मिश्री और फल खिलाए। जब दीनबंधु थोड़ा स्वस्थ हुआ तो उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, तुम कौन हो? तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हारा यह प्रेम कहाँ से आया है? ग्वालिन मुस्कुराई और बोली, दीनबंधु, मैंने तेरे हाथ का प्रेम देखा है, तेरे मन का माखन देखा है, तेरी आंखों की मिश्री देखी है। तूने मुझे जो खाली मटकी भेजी थी उसमें तेरा अटूट प्रेम भरा था। इसलिए मैं तेरी माँ राधा रानी तेरी सेवा करने स्वयं चली आई हूँ। यह सुनते ही दीनबंधु के शरीर में एक विद्युत धारा दौड़ पड़ी। उसने जैसे ही ग्वालिन के चरणों की ओर देखा, उसने महसूस किया कि वह साधारण ग्वालिन नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी है, जिनके चरणों में ब्रह्मांड का सारा सुख सिमटा हुआ है। राधा रानी एक पल के लिए अपने अलौकिक स्वरूप में दर्शन दिए। दीनबंधु उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, ओ मेरी किशोरी, मैं अभागा हूँ कि तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए ग्वालिन का रूप लेना पड़ा। तुम मेरी माता हो, तुम मेरी स्वामी हो। मेरे लिए इससे बड़ा फल और कुछ नहीं कि मैंने जैसी भक्ति की वैसा फल मुझे मिला। तुम्हारे हाथों की सेवा। राधा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया। उठो दीनबंधु, आज यह वचन है कि मेरे किसी भी सच्चे भक्त को मेरे राज्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राधा रानी ने दीनबंधु की टूटी कुटिया को अपने प्रेम से भर दिया। दीनबंधु की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम का फल उसे साक्षात राधा रानी की सेवा के रूप में मिला। यह कहानी सिखाती है कि भौतिक समृद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव की शुद्धता। जब भक्त जब भक्त दीन होकर अपने प्रभु को पुकारता है तो प्रभु सर्वशक्तिमान होकर भी सेवक बनकर आते हैं। तो दोस्तों, स्वयं श्री राधे रानी अपने भक्त के लिए ग्वालिन का रूप धारण करके उसकी सेवा करने के लिए आई। कितना प्रेम होगा उस भक्त की सेवा में, कितना स्नेह होगा उस भक्त की सेवा में, जो स्वयं राधा रानी उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं ग्वालिन का रूप धारण करके अपने भक्त के लिए आई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही सिखाती है कि श्री राधा रानी की अनन्य भक्ति ही और उनसे अनन्य प्रेम ही राधा रानी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जितनी सच्ची सेवा आप राधा रानी की करेंगे, उतनी ही प्रसन्न श्री लाडली जो किशोरी जी होंगी और वो
स्वयं आपके लिए स्वयं वो आपकी सेवा में आएंगे। अगर आप उनको पहचान लो तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार श्री राधा रानी की कहानियां सुन सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे।